हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉबलेट्स यूट्यूब चैनल। आज के जो अपनी क्लास है ये अपना थर्ड पार्ट है परसेंटेज का, प्रतिशत का। और इससे पहले जो हम बेसिक क्लास और एक और क्लास यानी कि 2 क्लास हम आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके अर्थमेटिक जो मैथ है उसकी शुरुआत के लिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो है परसेंटेज। तो उन 2 क्लासेस को आप बिल्कुल देखना ना भूलें, उनको ज़रूर देखें और फिर इस तीसरी क्लास को भी देखें। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो पिछली क्लास के अंदर हमने जो लास्ट क्वेश्चन था वो करवाया था, जिसके अंदर चीनी का प्राइस, रेट और खपत के बारे में, कंजम्पशन के बारे में जो लास्ट क्वेश्चन था वो ये था कि हमें जैसे चीनी का प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी खपत कम हो जाती है, तो उसमें प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना था। इसी तरीके का एक क्वेश्चन है, जैसे सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ जाती है तथा मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। दोनों में बढ़ा है, अब की बार घटा नहीं है, दोनों में इंक्रीमेंट हुआ है। तो कुल आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। तो ये चीज़ पूछी है। तो आपको पता है कि इनकम किस तरीके से होती है। इनकम जब भी कोई दुकानदार होगा, मान लीजिए कोई भी दुकानदार है, उसकी सेल की उसकी कितनी सेल होती है, सेल जितनी सेल हुई किस रेट पे हुई, वही तो डिसाइड करेगी उसकी इनकम को। भाई किसी की भी इनकम या आमदनी हम किसको बोलेंगे, जब किसी रेट पे, जब कोई भी ग्राहक जो है, जब कोई भी ग्राहक किसी रेट के ऊपर किसी चीज़ को खरीदता है। जैसे मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर रेट है किसी चीज़ का, मान लीजिए चीनी है, चीनी का कोई रेट है, चीनी का कोई रेट है और 1 किलो चीनी अगर सेल होती है तो वो इनकम में इंक्लूड होती है उसकी। तो ये चीज़ आपको क्लियर है। तो इसमें भी क्या है कि जितनी सिनेमा हॉल की टिकटें सेल होंगी ना जिस रेट के ऊपर, तो वो उसका इनकम हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, उसका इनकम हो जाएगा। तो टिकट की बिक्री यानी कि सेल कितनी बड़ी है, 57 से ही 1/7%, यानी कि 4/7 बड़ी है। तो 57 से ही 1/7% को 4/7 लिख सकते हैं। तो पहले कितनी थी, यहां पर लिख रहा हूं मैं पहले, और अब पहले सेल थी 7, बढ़ गई, इंक्रीमेंट हुआ 4 का, तो कितना हो गया 11, ठीक है। और मूल्य यानी कि प्राइस के अंदर 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/15, सॉरी 1/6, 1/6, 16 सही 2/3, 1/6। तो पहले कितनी थी 6 थी और अभी बढ़ गई कितनी 1, तो कितना हो गया 7। तो कितना होगा 7 छिका 42, पहले उसकी इनकम थी 42 यूनिट्स की, ठीक है, और अब कितनी है 77 यूनिट्स की। तो कितना डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है इसके अंदर 35 का, 35 का इसके अंदर क्या है डिफरेंस है। और हमें आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन पूछा है, आमदनी में इसके रिस्पेक्ट में पूछा है। तो हम क्या करेंगे, 35 किसके रेस्पेक्ट में है 42 के रेस्पेक्ट में, तो कितना परिवर्तन होगा ये चीज बतानी है। तो ये क्या कट रहा है यहां से, हाँ बिल्कुल, 7 पंजे 35, 7 छिका 42, इतना कट गया। अभी काटेंगे 2 से, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 0। तो और कट रहा है क्या, नहीं और नहीं कट रहा। तो 250/3, तो 250/3 आप चाहे तो इतना रख सकते हैं, आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि क्या इतना ही ऑप्शन है तो आप यहीं पर छोड़ दीजिए। इससे अगर आगे है तो आपको बढ़ना पड़ेगा। तो 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, 83 सही 1/3% का बदलाव इसके अंदर देखा गया है। आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा लंबी स्टेटमेंट जरूर है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान सा क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है कि एक कारखाने में काम की मात्रा 50% बढ़ जाती है और आदमियों की जो संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि काम पूर्व निर्धारित समय से ही पूरा कर लिया जाए। नए मजदूरों की कार्य क्षमता पुराने वालों से 25% अधिक है। तो ये चीज़ दे रखी है कि एक कारखाना है, उसके अंदर जैसे मान लीजिए पहले 100 काम था तो अभी 50% काम और बढ़ गया, यानी कि 150 काम हो गया है। और जो पहले वाले मजदूर थे उनकी जो एफिशिएंसी है वो कम है, बजाय
जो नए वाले हैं उनसे, क्योंकि जो नए वाले जो मजदूर हैं उनकी एफिशिएंसी कितनी है, यानी कि कार्य क्षमता कितनी है, 25% अधिक है पुराने वालों से। तो एक चीज़ तो ये दे रखी है हमें, एक चीज़ हमें ये दे रखी है कि काम की मात्रा बढ़ गई और जो मजदूरों की जो एफिशिएंसी है वो 25% बढ़ के आई है। तो पूर्व जो निर्धारित समय है, पूर्व निर्धारित समय पर ही किसी काम को पूरा करने में किस तरीके से हम कितने प्रतिशत की वृद्धि करके, हम मजदूरों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि करके काम को पूर्व निर्धारित समय पे कर सकते हैं, तो ये चीज दे रखी है। तो मान लीजिए टोटल वर्क मान लीजिए कितना है अपने पास, 100 है। टोटल काम कितना है, 100 है। और पहले वालों की जो एफिशिएंसी थी वो कितनी थी, 25। जैसे 25% अधिक दे रखा है, यानी इसका मतलब क्या होता है, 1/4 होता है, ठीक है। तो पहले वाले जो मजदूर थे उनकी एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। उनकी कार्य क्षमता कितनी है, 4 है। जैसे मान लीजिए जितने भी मजदूर थे वो मिलके 4, मान लीजिए आप चार मेज बनाते थे, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर उसी, और मान लीजिए जितने नए जो आए हैं उनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, +1, तो उनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5। ये ओल्ड वाली है और ये न्यू एफिशिएंसी है। तो आप एक चीज समझिए, जैसे कि मेज बनानी है, मेज, और कितने मजदूरों ने बनाई, तो मेज बनाई कितनी, मान लीजिए 4 मेज बनाई। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए कितने मजदूर होने चाहिए यहां पर कितने होने चाहिए, 25 चौका 100 होता है, 25 चौका 100। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 25 मजदूर। मान लिए हमने क्या मान लिए, 25 मजदूर हैं और वो अपनी 4 मेज बनाते हैं और ये काम है इनका टोटल कितना है, 100 है। तो इसी तरीके से हमने क्या किया कि अभी 50% बढ़ गया ये काम, तो कितना हो गया, 150। भाई 100 का 50% बढ़ा यानी कि 150%, कितना होता है, 150 ही तो होता है। तो ये जो 150 काम हो गया, टोटल काम कितना हो गया, 150, ठीक है। 25 मजदूरों ने 4 मेज के हिसाब से किया ये, ठीक है। और इसमें दे रखिए कि कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, यानी ये मजदूर तो रहेंगे, ये मजदूर तो काम पे रहेंगे ही, इसके अलावा कुछ ऐसे मजदूर आएंगे जिनकी एफिशिएंसी उनसे ज्यादा होगी और वो निर्धारित समय पे उस काम को पूरा करेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसमें जैसे 4 मेज, जैसे 25 गुना 4, 100 काम तो इन्होंने पूरा कर दिया, 100 काम तो इन्होंने पूरा कर दिया, बट काम कितना है, 150 है। तो 150 में से 100 गया तो कितना काम बचा, 50 काम बच गया। ये 50 काम कौन से बंदे आके करेंगे, नए वाले बंदे ही तो करेंगे। भाई ये जो मजदूर है, पहले वाले मजदूर, उन्होंने तो अपनी एफिशिएंसी के साथ में 100 काम तो पूरा कर दिया, बट काम की मात्रा जो है वो बढ़ गई थी, 50% बढ़ गई थी। तो ये जो एक्स्ट्रा 50 है उसको कौन सी एफिशिएंसी वाले बंदे करेंगे, 5 वाली जो एफिशिएंसी है वो ही वाले तो बंदे करेंगे। और इससे हमें निकलेगा कि कितने बंदे और बढ़े हैं, ठीक है। तो ये जो नया जो 50 काम है उसको अगर मैं 5 की एफिशिएंसी से डिवाइड करता हूं तो नए बंदे निकल के आएंगे। तो नए बंदे कितने आए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 500, यानी कि 10 एक्स्ट्रा बंदे आए हैं, 10 एक्स्ट्रा बंदे आए हैं। तो हमें बताना क्या है, आदमियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। तो पहले कितनी थी, 25 थी, और अभी 10 और बढ़ गए, तो कितने पे बढ़े हैं ये, यानी कि 10 बढ़े हैं 25 पे, तो 100 पे कितना, 25 एकम 25, 2500 का 100, तो 40% की जो है बढ़ोतरी करी है किसके अंदर, मजदूरों के अंदर। मजदूर बढ़े हैं, 40% अगर हम मजदूर बढ़ा देंगे तो 50% अगर अपना काम बढ़ा है तो भी वो इजीली टाइम पे हो जाएगा, आई होप थोड़ा सा मुश्किल समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं भाई, 25% अधिक एफिशिएंसी आई है, तो 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। तो पहले वाले थे उनकी 4 एफिशिएंसी है, तो नए वालों की कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अगर पहले वाले 4 की एफिशिएंसी से 100 काम को करते हैं तो कितने होंगे, वो 25 ही होंगे ना। तो 25 हमने अज्यूम किया है, ये 100, अगर हम इसको चाहते तो हम इसको 200 रख सकते थे, फिर यहां पर 4 रखते, तो फिर हमें कितना रखना पड़ता है, यहां पर 50 रखना पड़ता, क्योंकि इस इक्वेशन को हमें कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो क्या किया,
तो 25 ने तो अपनी 4 की एफिशिएंसी से 100 काम तो पूरा कर दिया, बट काम कितना था, 150 था। तो 150 में से अगर हम इस 100 काम को हटाएंगे तो बाकी का जो बचा हुआ काम है वो कितना है, 50 है। 50 को नए वाले बंदे करेंगे, नए वाले बंदे कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। और अगर पूछ ले आपको किसकी रेस्पेक्ट में, पुराने वालों की रेस्पेक्ट में कितनी वृद्धि करी गई है, तो 10/25, 25 यानी कि पुराने वाले जो जो मजदूर हैं उनकी रेस्पेक्ट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 40% की वृद्धि हुई है। आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखिए कि किसी स्कूल में 60% लड़के हैं और 972 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तो हमें पता है कोई भी जो चीज़ है वो 100% होती है, तो जिसमें से 60% क्या है, लड़के हैं, 60% क्या है, बॉयज़ हैं, ठीक है। तो इसमें से कितना बचा, तो 40% कितनी क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। 40% क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। और 40% की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 972। भाई यही चीज़ तो दे रखी है ना कि किसी स्कूल में 60% लड़के हैं, ठीक है। टोटल कितनी होती है, कोई भी वैल्यू कितनी होती है, 100% होती है। उसमें से हमने 60% घटा दिया, बॉयज़ हटा दिए, तो बाकी की लड़कियां होंगी। तो 40% हैं गर्ल्स, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 972 लड़कियां हैं, ठीक है। तो अभी हम 1% की जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे। 1% की वैल्यू कैसे आएगी, 972/40, और 100% की निकालेंगे तो इंटू 100, यानी कि हमने टोटल जो वैल्यू है वो निकाल रहे हैं। 0 से हमने 0 काट दी, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 चौका 16 और 4 तिये 12, तो कितना निकल के आया, 2430। ये आया टोटल स्टूडेंट्स, ये क्या आ गया, टोटल स्टूडेंट निकल के आए 2430। तो क्या हम ये 100% की वैल्यू निकल के आई, तो हम क्या 60% की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2430 का 60% कितना होगा, तो कितना होगा, 0 से 0, 0 से 0, तो अभी 6 तिया 18, 1 6 चौका 24 और 1 25, 6 दूनी 12, 2 14, 1458 बॉयज, ये आई बॉयज की वैल्यू, यानी कि इतने लड़के हैं इस क्लास के अंदर, इतने लड़के हैं। तो एक तरीका तो था ये कि हमने 100% कोई भी चीज़ होती है जिसके अंदर 60% बॉयज़ दे रखे हैं, तो बाकी के गर्ल्स बची, और गर्ल्स की जो वैल्यू है वो हमने क्वेश्चन के अंदर से ले ली कि 972। तो 1% की वैल्यू, 100% की ही वैल्यू हमने निकाल ली, 2430, यानी कि टोटल स्टूडेंट आए। और अगर 2430 का 60% अगर हम निकालेंगे तो ये इतनी वैल्यू आ जाएगी बॉयज़ की। एक तो है ये तरीका, एक दूसरा तरीका और है, बहुत ही इजी तरीका है जिसके थ्रू हम करेंगे, इतनी सी जगह में ही हम कर देंगे। क्या दे रखा है, 60% लड़के हैं, तो 60% की वैल्यू कितनी होगी, 20%। 20% की वैल्यू होती है 1/5, तो 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 तिया 60, तो 3/5, 1/5 है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ में, कितना हो जाएगा, 3/5। ये बार बार करवाने की चीज़ नहीं है। अगर आप बेसिक क्वेश्चन को देखेंगे, बेसिक क्लास को देखेंगे, तो आपको समझ में आया होगा कि ये 3/5 कहाँ से आया है। तो मैं आपको बार बार मजबूर कर रहा हूँ वो क्लास देखने के लिए, ताकि आप एक बेस बना के चलें, आपको घबराहट नहीं हो, आगे अर्थमेटिक पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं हो। इसलिए तो 60% की वैल्यू कितनी है, 3/5 है। तो टोटल क्या है इसके अंदर, ये ओरिजिनल वैल्यू है, टोटल ओरिजिनल वैल्यू है ना ये, यानी कि ये टोटल है। तो इसके अंदर 3, यानी कि बॉयज की वैल्यू कितनी है, 3 है, और गर्ल्स की 5 में से 3 गया तो 2 यूनिट, और बॉयज हैं 3 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है कितना, 972। तो 1 यूनिट की वैल्यू 972/2, तो कितना हो जाएगा, 4, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16 और 2 छिक्का 12, तो 486 आ गया 1 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 486। तो पूछा है बॉयज की, यानी कि 3 से गुना कर देंगे, तो 3 से गुना कर दी तो कितना आएगा, 6 तिये 18, 8 तिये 24 और 1 25, 4 तिये 12 और 2 14, 1458। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप कि जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं।
इस क्वेश्चन में देखिए कि किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, 4/9 लोग पुरुष तथा अन्य महिलाएं हैं, 50% पुरुष विवाहित हैं। तो क्वेश्चन दे रखे हैं दो, आपके पेपर में एक ही क्वेश्चन मिलेगा, बट मैंने एक ही के साथ में दूसरा भी क्वेश्चन आपके साथ में जोड़ दिया है। दोनों क्वेश्चंस के आंसर एक ही स्टेटमेंट से देंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है, प्रतिशत विवाहित जनसंख्या कितने हैं, कि कितने प्रतिशत लोग हैं जो विवाहित हैं। सेकंड क्या है, प्रतिशत विवाहित महिला ज्ञात करें, कि कितनी प्रतिशत महिलाएं विवाहित हैं, वो चीज़ ज्ञात करनी है। दोनों स्टेटमेंट में अलग अलग अंतर है। तो टोटल जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 1,89,000, 1,89,000 है, जिसमें से 4/9 लोग पुरुष हैं, 4/9। तो टोटल ये कितना है, ये है टोटल वैल्यू, और ये है मेल। तो मेल कितनी है, 4 है, तो फीमेल कितने हो जाएंगे, 5। ये इसमें से घटेगा, 4 अगर 9 में से घटाएंगे तो 5 जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, महिलाओं की होगी। यानी कि टोटल जो मेल है वो 4 है, टोटल कितने हैं 9, और मेल की जो टोटल कितना है 4 है। तो बाकी के जो बचे हुए हैं वो फीमेल होंगे। अच्छा, तो इसमें से एक स्टेटमेंट ये दे रखी है कि 50% पुरुष विवाहित हैं, तो 4 का 50% कितना होता है, 2 होता है। 4 का 50% कितना होता है, तो 2 होता है। तो ये कितना है, विवाहित की बात करें, ये अभी स्टेटमेंट ही दे रखे हैं इतनी, 2 मेल विवाहित हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि 4 में से 2 मेल विवाहित हैं, तो शादी भी महिला से की होगी, किसी महिला से शादी करी होगी, तो 5 में से ये 2 कैंडिडेट, ये इन दोनों का आपस में विवाह हुआ होगा, आपस में इन्हीं दोनों का विवाह हुआ होगा ना। अगर मेल का 50% अगर विवाहित है, तो फीमेल का जो ये जो 2 विवाहित हैं, तो यहाँ पर भी 2 विवाहित होंगे, यानी कि जोड़ा बनेगा यहाँ पर इनका। तो कितना हो जाएगा, तो टोटल इनमें भी टोटल विवाहित कितने हो जाएंगे, ये 2 और 2 4, टोटल कितने हैं 9 में से, यानी कि इतना तो विवाहित है। यहां पर दिया गया है प्रतिशत विवाहित जनसंख्या कितनी है, तो प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत निकाल लेते हैं, 4/9 गुना में 100 कर देंगे, तो 400/9 हो जाएगा, 9 चौका 36, 9 चौका 36, यानी कि 44 से ही 4/9% जो लोग हैं वो विवाहित हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका हो गया खत्म, पहली बात तो हो गई ये। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि प्रतिशत विवाहित महिला ज्ञात करें। तो हमने इस क्वेश्चन में देखा था कि महिला विवाहित कितनी थी, 2 थी, इन पुरुषों के साथ में 2 ही महिला विवाहित थी। और प्रतिशत विवाहित महिला की बात करिए रेस्पेक्ट टू दिस, यानी कि टोटल महिलाएं कितनी हैं, 5 हैं, उसमें से 2 विवाहित हैं, तो अविवाहित कितनी हो गई, जिन्होंने शादी नहीं की, 3 ने शादी नहीं की। तो इनमें से हमने क्या बताना है कि प्रतिशत विवाहित महिला ज्ञात करनी है, तो 2 हम ऊपर लेंगे और रेस्पेक्ट में किसके, 5 के, यानी कि 5 जो महिलाएं हैं उनमें से, और प्रतिशत का 100 करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, यानी कि 40% जो महिलाएं हैं वो विवाहित हैं। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर मिल गए आपको, सेकंड का ये हो गया और फर्स्ट का ये हो गया। आई होप कि जो क्वेश्चन है समझ में आया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी, बस आपको क्वेश्चन को लगाना आना चाहिए, एक ढंग से सजाना आना चाहिए क्वेश्चन को। अगर आपने ढंग से इस स्टेटमेंट को लिख लिया तो आप लॉजिक लगा के उस चीज़ को समझ सकते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए कि एक व्यक्ति 13,500 रुपए की आय में से 9,000 रुपए व्यय करता है, यानी कि खर्च करता है। तो यदि आय और व्यय क्रमशः 13% तथा 9% बढ़ जाए तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। जैसे कि एक व्यक्ति है, उसकी कुछ आय दे रखी है, यानी कि उसकी एक सैलरी दे रखी है, कहीं पे काम करता होगा तो उसकी एक सैलरी दे रखी है, उसमें से वो कुछ खर्च कर देता है, और उसमें जो खर्च करने के बाद में जो बचता है वो उसकी क्या होती है, बचत होती है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसने 10,000 रुपये कमाए, ये है उसकी सैलरी है,
और उसने एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंडिचर कितना है, सॉरी एक्सपेंड नहीं, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस कितना है उसका, एक्सपेंडिचर कितना है, मान लीजिए उसने 8,000 रुपये खर्च कर दिए, तो उसकी अगर सेविंग आपसे पूछें तो कितनी होगी, सेविंग आपसे पूछें तो उसकी कितनी हो जाएगी, 10,000 में से 8,000 गए तो कितने बच गए, तो 2,000 रुपये उसकी सेविंग हुई ना। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि ये 10,000 ना होके 13,500 है, 13,500 रुपये है, और जो व्यय है यानी कि खर्च है वो 9,000 रुपये है। तो आपसे सेविंग पूछी है, तो सेविंग कितनी है, सेविंग है 9,000 में से 13,500 में से 9,000 गए तो कितने बचे, 4500 रुपये क्या है इसकी सेविंग है। तो चाहें तो हम अगर इस क्वेश्चन को इजी तरीके से करने के लिए इनको काट सकते हैं, उनके रेशो हमें लेना है, बस उसका हमें रेशो लेना है। तो हम क्या 2 जीरो से इसकी 2 जीरो और इसकी 2 जीरो काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, 45 से कम 45, 45 दूनी 90 और 45 तिया 135। तो क्या हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 13% बढ़ा है और 9% बढ़ा है। तो उस बिहेवियर को ठीक करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, तो ईजी करने के लिए। और अगर हम चाहें तो इसको 2 जीरो और लगा सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से कि भाई उसकी इनकम कितनी हो गई, अब उसकी इनकम है 300, उसने खर्च कर दिया 200, तो बचा कितना 100, सेटिस्फाई कर रहा है भाई, 300 में से 200 गए तो 100 ही तो बचता है। यहाँ पर 3,500 में से 9,000 गए तो 4500 ही तो बचता है। इनकी रेशियो सेम रखना है, कोई भी रेशियो गलत नहीं करना है, इस क्वेश्चन के चक्कर में रेशियो गलत नहीं करना है। तो क्या है इसमें आय और व्यय क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है रेस्पेक्टिवली। अगर पहले आय दे रखी है और आगे पहले 13% दे रखा है, तो आय का 13% ही होगा, मतलब आय 13% ही बड़ी होगी। और अगर व्यय पीछे दे रखा है और परसेंटेज भी इसके पीछे दे रखी है, तो इसी तरीके से होगा। क्रमशः का मतलब क्या होता है कि जो चीज आगे है उसको आगे वाले से रेस्पेक्ट करते हैं, रेस्पेक्टिवली यानी कि क्रमशः, इसका ये मतलब है। तो आय बड़ी है 13%, तो 300 का 13% कितना होगा, 300 का 13% कितना होगा, 13 तिया 39, तो 39 बड़ा है 300 में से, तो कितना हो जाएगा 339 हो गया। अच्छा अब घटाएंगे क्या, अभी 200 में क्या बड़ा है, 9 बड़ा है, तो 200 का 9%, 200 का 9% कितना होता है, 9 दूनी 18 प्लस हुआ है 18 जुड़ा है, तो कितना हो जाएगा 218। तो सेविंग कितनी होगी, तो सेविंग अभी कितनी होगी, 339 में से 218 गए तो कितना बचा, 1 2 1 121 बचा, 121 बचा। तो कितना परिवर्तन हुआ है, पहले 100 बचता था, अभी बचा है कितना प्लस 21, 21 बचा है। तो अभी इसको क्या करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में बचा है, सेविंग के रिस्पेक्ट में। तो यही पूछा है बचत में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ, बचत में प्रतिशत परिवर्तन कैसा होगा, 21 अपॉन ये 100, ये वाला 100, और प्रतिशत पूछा है तो ये, तो 21%, 21% का प्रतिशत परिवर्तन देखा जाएगा उसकी सेविंग्स के अंदर, उसकी सेविंग्स के अंदर। आई होप कि ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया है, नोट डाउन करिए एक बार। तो ये एक क्वेश्चन है जिसके अंदर दिया गया है कि एक विद्यार्थी यानी कि एक स्टूडेंट है जो कि 36% अंक लेता है और 32 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि उसने 36% मार्क्स लिए और 32 मार्क्स से वो फेल हो गया। और यदि वह 48% अंक लाता तो 64 अंक से पास हो जाता। तो पासिंग मार्क्स ज्ञात करें, ये चीज़ हमें बतानी है। जैसे मान लीजिए कि किसी बंदे के 50% नंबर आए, 50% नंबर आए हैं और वो कितने से फेल हो गया, वो हुआ 10 नंबर से फेल हो गया। यानी कि कहने का मतलब ये है इस 50% के अंदर अगर हम ये 10 और जोड़ देते तो वो पास हो जाता, कहने का मतलब यही है। और अगर इसी तरीके से अगर मान लीजिए किसी बंदे के आए 60% नंबर, 60% नंबर आए और वो 20 नंबर से पास हो गया, 20 नंबर से पास हो गया, तो कहने का मतलब ये है जो 60% हैं ये मोर देन इनफ हैं, मोर देन इनफ, यानी 20 और ज़्यादा मिल गई, यानी कि इसको अगर 60% मिले हैं ना तो ये पासिंग मार्क से 20 ज़्यादा है। तो पासिंग मार्क से ये क्या है, 20 ज़्यादा है। आप इस तरीके से समझिए इस क्वेश्चन को,
इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझिए कि जैसे मान लीजिए मैक्सिमम मार्क्स मान लीजिए एक बार क्या है, एक्स है। मैक्सिमम मार्क्स आपका मान लीजिए एक्स है। अगर कोई बंदा एक्स का 36% लेके आता है और वो 32 अंक से फेल हो जाता है, यानी कि 32 अंक से फेल हो गया, तो अगर हमें वो पास करना होगा तो उसे 32 अंक देने पड़ेंगे। अगर उसके पास 32 मार्क्स अगर ज़्यादा होते तो वो पास हो जाता, तो हम उसको पास कर देते हैं। एक बार उसको हमने पास कर दिया, +32 मार्क्स देके हमने उसको पास कर दिया, ये चीज़ ठीक है। और इसी तरीके से यदि वह 48% अंक लेता है, यानी कि एक्स का 48% अगर वो मार्क्स लेता है, तो वो 64 मार्क्स से पास हो जाता है, यानी कि 64 मार्क्स जो हैं वो उसके एक्स्ट्रा हैं। तो हम इसके घटा देंगे 64 मार्क्स कि ले भाई तू भी अब पासिंग मार्क्स पे ही खड़ा है और आप भी पासिंग मार्क्स के ऊपर ही खड़े हैं। तो ये क्या दोनों बराबर हैं? बिल्कुल बराबर है कि x का 36% +32 इज इक्वल टू पासिंग मार्क और x का 48% -64 इज इक्वल टू पासिंग मार्क्स। तो ये चीज़ है कि नहीं है? तो हमने क्या किया, अभी x की वैल्यू हम निकालेंगे, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स हमें निकालेंगे ताकि हमें उसके जो पासिंग मार्क्स हैं वो हमें मिल जाएं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये चीज़ दे रखी है और एक चीज़ यहाँ पर दे रखी है, तो x इंटू 36% और x इंटू 48%, तो इसको अगर हम इस साइड में लेके आएंगे तो टोटल कितना बचेगा, x इंटू 12% बच गया। x का x रहा और 36 और 48% में से 36% गया तो कितना बचा, 12% बच गया, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, अगर ये इस साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस है, इस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर -64 और -32, ये कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा ये 96 हो जाएगा। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर 96 लिख सकता हूँ? बिल्कुल, यहाँ पर मैं एक स्टेप बचाने के लिए इसको मैंने डायरेक्ट 96 लिख दिया। थोड़ा सा आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें, हर चीज़ लिखने की नहीं होती, समझने की भी होती है। तो हमें क्या बताना है, हमें बतानी है, निकालनी क्या है, हमें पहले x की वैल्यू निकालें, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स निकालेंगे। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, x इंटू 12% का हमने लगा दिया 100 इज इक्वल टू 96, ठीक है। तो 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96 हो गया इतना। और ये जो 100 है ये ऊपर जाके इसके साथ में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 इंटू 100 इज इक्वल टू 800, तो ये कितना हो गया, 800। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने आए, 800 आए। तो अभी पूछा है 800 का मतलब पासिंग मार्क्स दिखाने हैं, तो 800 का पहले हम करेंगे 36% निकालेंगे। 800 का 36% कितना होगा, 800 गुना में 36/100, तो 8 छिका 48 और 8 तिया 24 और 4 28 प्लस करेंगे कितना, 32, तभी तो पासिंग मार्क होंगे ना, तभी तो पासिंग मार्क होंगे। तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, एक 8 और 3 11 और 1 12 और 3 320 नंबर होने चाहिए आपके। 280 और सॉरी कुछ गड़बड़ है क्या, 8 2 10, 8 और 3 11 और 1 12 2 और 1 3, 320। तो 320 जो मार्क्स हैं ये हैं पासिंग मार्क्स आपके, कितने हैं ये पासिंग मार्क्स। आप एक बार इसको नोट डाउन करिए, फिर इसका दूसरा तरीका है वो और बताता हूं। अभी इसका देखिए दूसरा तरीका, इसका दूसरा तरीका क्या है वो एक बार देखिए कि मान लीजिए जैसे उसके आए 36% आए और वो फेल हो गया कितने से, -32 से, माइनस का माइनस ही रहने दीजिए, यानी कि उसके इतने कम हैं, ठीक है। और अगर उसके 48% आते तो वो ज़्यादा हो जाता कितना, 64। तो आपने एक एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा, कि यहाँ पर जो साइन है, जैसे यहाँ पर है प्लस का साइन, यहाँ पर भी प्लस का साइन जो लिखा नहीं हुआ है, तो इसको हम प्लस मानते हैं, तो यहाँ पर इसको माइनस करेंगे और प्लस है तो इसको भी माइनस करेंगे। तो इसमें से अगर इतना घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12% बचा, और यहाँ पर माइनस होके कितना बच गया,
96% बचा। तो 12% की वैल्यू कितनी है? 96%। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 मार्क्स, ठीक है, 8 मार्क्स, यानी 12% की वैल्यू 96 मार्क्स है और 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 मार्क्स हो जाएगी। तो अभी हमें ये देखिए, यहाँ पर ये 32 मार्क्स हैं, इससे कम रहा है, और ये 8 मार्क्स हैं, यानी 1% की वैल्यू अगर 8 मार्क्स है, यानी 1% की वैल्यू क्या है? 8 नंबर है। तो 32%, 32 जो नंबर है ये कितने परसेंट होंगे? ये चीज़ अगर हम ध्यान से कर लें तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो इसको 32 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो 8 एकम 8, 8 चौका 32, तो जो 32 है यानी कि 4% के बराबर है। तो 36% तो इस बंदे के आए हुए हैं, अगर ये 4% और आ जाते तो ये पास हो जाता। तो पासिंग मार्क्स इन परसेंटेज कितना है? पासिंग मार्क्स इन परसेंटेज, यानी पासिंग परसेंटेज कह लीजिए, पासिंग जो परसेंटेज है वो कितनी हो जाएगी? 36% प्लस 36% प्लस 4%, यानी कि 40% आपका पासिंग मार्क्स है। और अगर 1% की वैल्यू अगर 8 मार्क्स है तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 40 इंटू 8, 8 चौका 32, तो ये हो जाएंगे आपके पासिंग मार्क्स। तो ये हो जाएंगे आपके पासिंग मार्क्स। आई होप कि जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया है। ये अपना आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके चलेंगे। आज भी मैंने 3-4 टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करिए। आपको समझना होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। मैं करवाने को आपको 15 से 20 क्वेश्चन भी करवा सकता हूँ, बट जो पहले वाले जो क्वेश्चन होंगे वो साफ हो जाएंगे। तो इसीलिए एक हिसाब से, एक धीरे धीरे करके इन क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे कि किस तरीके से कोई चीज़ अप्लाई होती है। तो जितनी ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट होती है उतना ही आसान क्वेश्चन बनता है, बट हम पेपर के अंदर देख के उसको घबरा जाते हैं। और जितनी छोटी जो स्टेटमेंट होगी उसको समझ के हमें लॉजिक लगाना पड़ता है कि किस तरीके से क्या चीज़ हुई होगी, तो उस तरीके से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।